हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप लोग। आई होप सब बढ़िया होगे, बिंदास होगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होगे। मैं आपका अपना दीपक वशिष्ठ बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस अमेजिंग सेशन में, जिसमें हम सरफेस केमिस्ट्री का बेटा लेक्चर नंबर 4 करने जा रहे हैं। जैसा कि पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा था, हमने कॉलॉइड्स स्टार्ट किया था और मैंने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था कि कॉलॉइड्स क्या होते हैं। आज हम इस सेशन में बेटा उससे आगे बढ़ेंगे और कॉलॉइड्स के बारे में सब कुछ जानेंगे। तो सारे लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो, काफी सिंसियर बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, बाकी लोग भी आ जाओ बेटा जल्दी जल्दी। शुरू करते हैं आज का ये अमेजिंग सेशन, जिसमें सरफेस केमिस्ट्री जो कि नीट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका कॉलॉइड्स वाला हम पार्ट टॉपिक हम लोग आज करने जा रहे हैं। तो चलो बेटा शुरू करते हैं आज का अमेजिंग सेशन। बट आगे बढ़ने से पहले मैं 2 मिनट कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता हूं। जैसा कि आप सबको पता है, मेरा नाम है दीपक वशिष्ठ। आई हैव डन बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी और पिछले 14 सालों से बच्चों को नीट और आईआईटी के लिए मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। तो अब नंबर है आपका अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जाने का। तो बने रहो मेरे साथ, रेगुलरली फॉलो करो मेरे को अनअकैडमी नीट के इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर। और उसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी। तो चलो बेटा पढ़ाई करते हैं, बट उससे पहले एक चीज और बता देता हूँ। टेलीग्राम चैनल पे बेटा हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है livedaily.me/chat। इसको आप ज्वाइन कर लो ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे बच्चों। हमारा कोई भी स्पेशल इवेंट होगा, कोई भी हमारा वीडियो लेक्चर आएगा, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएंगी। तो ज्वाइन कर लेना livedaily.me/chat। और उसके अलावा livedaily.me/neet ये हमारी एक माइक्रो वेबसाइट है। किसी भी ब्राउजर में डालोगे तो आपकी स्क्रीन पर इस तरीके से बेटा ओपन हो जाएगा जैसे आप देख रहे हो। और वहां से आप पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके अलावा हमारे सारे वीडियो लेक्चर्स के आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज, लेसन वाइज। ठीक है। और बेटा अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बहुत ध्यान से सुनना। मैं बताने जा रहा हूँ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में, जिसको हम बेटा दूसरी लैंग्वेज में हम लोग इसको प्लस सब्सक्रिप्शन भी बोलते हैं। यस बेटा जी। अनअकैडमी का प्लस प्लेटफॉर्म एक पेड प्लेटफॉर्म है, जहां पर बेटा अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो अनअकैडमी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स के द्वारा लाइव क्लासेस के थ्रू आपका पूरा सिलेबस नीट का कंप्लीट कराया जाएगा वेल बिफोर टाइम। तो अगर डॉक्टर बनना है आपका सपना एंड यू आर सीरियस अबाउट बिकमिंग अ डॉक्टर एंड दैट टू फ्रॉम अ वेरी गुड कॉलेज, तो बेटा नीट अच्छी रैंक से फोड़नी होगी। और नीट को अगर क्रैक करना है तो बेटा अन अकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना होगा। सो लेट्स क्रैक इट एंड टेक द प्लस सब्सक्रिप्शन मेरे बच्चे। और मैं बच्चों को एडवाइस करूंगा कि उन्हें एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के तहत उन्हें 1 ईयर और 2 ईयर सब्सक्रिप्शन के लिए ही जाना चाहिए। बट जैसे कुछ बच्चे हैं जो नीट 2021 अपना लास्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं नीट का, तो वो लोग बेटा 6 मंथ सब्सक्रिप्शन के लिए भी जा सकते हैं। फीस हमारी बहुत ही कम है। 1 ईयर के लिए वी आर चार्जिंग 34,650 एंड फॉर 2 ईयर वी आर चार्जिंग 50,400 रुपीज जस्ट। और ये इसमें भी एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप रेफरल कोड यूज करते हैं मेरे बेटा, डीवी लाइव। यस बच्चे, अगर आप रेफरल कोड यूज करते हैं डीवी लाइव तो आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। तो बेटा ये डीवी लाइव कोड को याद रखो और डीवी लाइव कोड यूज करते हुए प्लस सब्सक्रिप्शन ले लो। आपके डॉक्टर बनने की राह बहुत आसान हो जाएगी बेटा। एक और औसम चीज आप लोगों के लिए लॉन्च करी है अन अकेडमी ने, एंड दैट इज योर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में क्या है बेटा, सारे प्लस वाले तो आपको एडवांटेज मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ मेरे बच्चे आपको हम लोग एक पर्सनल कोच प्रोवाइड करेंगे। और ये पर्सनल कोच, दीज पीपल आर अचीवर्स इन देयर ओन राइट। मतलब इन लोगों ने खुद नीट क्रैक किया हुआ है। जो आपको पर्सनल कोच मिलेंगे, दे हैव क्रैक्ड नीट देमसेल्व्स एंड दैट टू विद अ वेरी गुड रैंक। तो बेटा दे नो व्हाट इट टेक्स टू क्रैक नीट। तो ये लोग आपको हर स्टेप पे गाइड करेंगे, आपको पर्सनल कोच अवेल कराया जाएगा। हम टाइम टू टाइम आपको बेटा एक्सपर्ट गाइडलाइंस आपको मिलती रहेंगी, वर्कशॉप करेंगे आपकी, आपको स्टडी प्लानर बना के देंगे और डिटेल टेस्ट एनालिसिस तो होगा ही होगा। तो एक पर्सनल केयर, एक पर्सनल अटेंशन जो एक बच्चे को चाहिए होती है नीट अच्छे से क्रैक करने के लिए, वो सारी आप लोगों को मिलेगी अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो मैं सभी बच्चों को एडवाइस करूंगा कि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लो यूजिंग कोड डीवी लाइव। अगर डीवी लाइव कोड लगाते हो तो बेटा फीस आपकी कम हो जाएगी एक तो, और ऊपर से बेटा हमारी पर्सनल केयर, पर्सनल प्यार तो आप लोगों के साथ बना ही रहेगा। तो बेटा जी मैं एडवाइस करूंगा बीइंग सीनियर, बीइंग अ टीचर, कि गो फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन एंड यू विल रियली रियलाइज इट, है ना। आपको बेटा पछतावा नहीं होगा, यू विल फील प्राउड अबाउट इट कि आपने डिसीजन लिया। तो चलो शुरू करते हैं आज का अमेजिंग सेशन।
सरफेस केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम लोग करने जा रहे हैं कॉलॉइड्स को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो चलो बेटा, मैं शुरुआत के 1 मिनट समराइज करता हूं कि हमने पिछली क्लास में क्या सीखा था। हमने बेटा सबसे पहले ये देखा था कि जो मिक्सचर होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस के जो मिक्सचर होते हैं, उनको ब्रॉडली 3 टाइप्स में डिवाइड क्लासिफाई किया गया है। और वो कौन से टाइप हैं? ट्रू सॉल्यूशन, या जिनको सॉल्यूशन भी बोलते हैं, सस्पेंशन एंड कॉलॉइड्स। ये हम लोगों ने बेटा अपना पिछली क्लास में हम लोगों ने किया था, ठीक है। और ये जो क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन बेटा पार्टिकल्स के साइज के बेसिस पर है। मतलब जैसे मान लो पानी में नमक डाला, तो नमक के पार्टिकल्स का साइज, ठीक है। तो अब जैसे मान लो मैंने पानी में मिट्टी डाल दी, तो मिट्टी के पार्टिकल्स का साइज। तो पार्टिकल्स के साइज के बेसिस पर मेरे बेटा ये क्लासिफिकेशन है, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कॉलॉइड। फिर मैंने आपको बताया था कॉलॉइड वो मिक्सचर्स हैं जिनमें डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है। जैसे मान लो सॉल्यूशन में सॉल्यूट बोलते हो कम मात्रा वाले को, तो हम कॉलॉइड्स में सॉल्यूट को सॉल्यूट ना बोलकर हम लोग बोल देते हैं डिस्पर्स्ड फेज। सॉल्यूशन में ज्यादा अमाउंट वाले को जनरली सॉल्वेंट बोलते हैं, जनरली। तो यहाँ पे सॉल्वेंट को सॉल्वेंट ना बोल के हम डिस्पर्शन मीडियम बोल देते हैं। तो डिस्पर्स फेज के फाइन पार्टिकल्स डिस्पर्शन मीडियम में पूरे में फैले होते हैं, डिस्पर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं बेटा, ठीक है। तो ठीक है, तो ये है बिल्कुल वैसा ही मिक्सचर है, ट्रू सॉल्यूशन की तरह। वहां जिसको सॉल्यूट बोलते थे, वहां उस यहाँ पे बेटा कॉलॉइड्स में उसको डिस्पर्स फेज बोल देते हैं। और बेटा वहां जिसको सॉल्वेंट बोलते थे, यहाँ उसको डिस्पर्शन मीडियम बोल देते हैं। समझ में आया? और किसी भी मिक्सचर को कॉलॉइडल सॉल्यूशन तभी बोलेंगे जब मेरे बेटा जो पार्टिकल है डिस्पर्स फेज के, उनका साइज जब 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में हो। अगर साइज डिस्पर्स फेज का, जिसको आप सॉल्यूट बोलते थे ट्रू सॉल्यूशन में, मतलब कम अमाउंट वाला, तो डिस्पर्स फेज का अगर साइज 1 नैनोमीटर से छोटा है, तो उसको हम बोलते हैं बेटा ट्रू सॉल्यूशन या केवल सॉल्यूशन, ठीक है। और अगर डिस्पर्स फेज के फाइन जो पार्टिकल्स हैं बेटा, जो मीडियम में घुले हुए हैं मेरे बेटा, उनका साइज अगर 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक है, तो ऐसे किसी भी मिक्सचर को अपन बोलते हैं कॉलॉइडल सॉल्यूशन। और अगर साइज डिस्पर्स फेज का, ठीक है, अगर साइज 1000 नैनोमीटर से बड़ा है, तो हम उसको बोल देते हैं मेरे बेटा सस्पेंशन। यहां तक मैं पिछली क्लास में आपको एक्सप्लेन कर चुका था बेटा। तो आज के बाद कोई पूछे व्हाट इज कॉलॉइड, आई थिंक ऑल ऑफ यू कैन एक्सप्लेन। कॉलॉइड इज अ हेट्रोजीनस सिस्टम। हेट्रोजीनस सिस्टम का मतलब कि हम मिक्सचर में दोनों कंपोनेंट्स को अपनी आंखों से देखकर डिफरेंशिएट कर सकते हैं बेटा। होमोजीनस का मतलब होता है कंपोनेंट्स को अपनी आंखों से देखकर हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते मिक्सचर में। जैसे पानी में नमक डाला, भाई पानी में जब अगर नमक डालते हैं मेरे बेटा, तो नमक के जो पार्टिकल हैं, NaCl तो टूट जाएगा आयनों में, Na प्लस और Cl माइनस। और देखा गया है कि Na प्लस और Cl माइनस का जो साइज है वो 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। तो मेरे बेटा इतने छोटे हैं कि आप पानी और Na और Cl के आयनों में आप डिफरेंस नहीं कर पाते अपनी आंखों से, सब कुछ एक जैसा दिखेगा, तो इसको बोलेंगे होमोजीनस मिक्सचर। तो सॉल्यूशंस होमोजीनस मिक्सचर होते हैं, जबकि कॉलॉइड्स एंड सस्पेंशन दे आर हेट्रोजीनस मिक्सचर्स। मतलब कंपोनेंट्स को अपनी आंखों से देखकर डिफरेंशिएट कर पाते हैं बेटा हम। डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल्स हैं, उनको अपनी आंखों से देख के डिफरेंशिएट कर पाते हैं। कैसे? पानी लो, उसमें बेटा ऑयल के बहुत फाइन ड्रॉपलेट्स, जिनका साइज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर का हो, ऐसी ऑयल ड्रॉपलेट्स को डाल दो पानी में, तो बेटा मिक्सचर वो आपका घुलेगा तो नहीं, तो ऑयल की ड्रॉप आपको साफ साफ दिखेंगी पानी के अंदर, है कि नहीं? तो आप कंपोनेंट्स को अपनी आंखों से देख के डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, तो यस कॉलॉइडल हेट्रोजीनस होता है। सस्पेंशन में भी हम पार्टिकल्स को अपनी आंख से देख पाते हैं बेटा, ठीक है। आई होप मेरे बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया। तो ठीक है, कॉलॉइड्स उस मिक्सचर को बोलेंगे जिसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से
1000 नैनोमीटर के बीच में लाई करे। एनसीईआरटी में ये बेटा दिया हुआ है, ठीक है, तो यही हम लोग मानेंगे। क्लियर हो गया कॉलॉइड्स क्या है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, अब सबको देखो मजा आ जाएगा। करें शुरू? यस मेरे बेटा। अब बेटा जो कॉलॉइड्स होते हैं, अभी तक क्या सीखा है भाई? कॉलॉइड वो मिक्सचर है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का, जिसमें जो डिस्पर्स्ड फेज है, ठीक है, उसके पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा, तो कॉलॉइड्स बोलेंगे। अब कॉलॉइड्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया है बेटा, फर्दर क्लासिफाई किया गया है। तो 3 बेसिस पर कॉलॉइड्स की क्लासिफिकेशन होती है, सारे लोग बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। पहली क्लासिफिकेशन है बेटा फिजिकल स्टेट के आधार पे, कि डिस्पर, आपको पता है ना कॉलॉइड्स दो चीजों से बना है। एक बेटा होता है डिस्पर्स्ड फेज, जिसको आप सॉल्यूशन में सॉल्यूट बोलते थे, है कि नहीं? तो यहाँ पे सॉल्यूट को सॉल्यूट ना बोल के हम डिस्पर्स्ड फेज बोल देते हैं कॉलॉइड्स में, ठीक है भाई। और एक बेटा कॉलॉइड में दूसरी चीज कौन होती है? डिस्पर्शन मीडियम, जिसको सॉल्यूशन में आप सॉल्वेंट बोलते थे जनरली, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे सॉल्यूट को डिस्पर्स्ड फेज बोल देते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल जो पूरे मीडियम में फैले हुए हैं, और डिस्पर्शन मीडियम जो अपने अंदर घोल रहा है दूसरों को, ठीक है। ठीक है सर। तो बेटा डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम मिलके, दोनों मिलके कॉलॉइड बनाते हैं, ठीक है सर। अब कॉलॉइड की भी फर्दर क्लासिफिकेशन की गई है इस बेस, बेटा 3 बेसिस पर। पहला जो आधार है क्लासिफिकेशन का वो होता है फिजिकल स्टेट, कि भाई आपका डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम का फिजिकल स्टेट क्या है, मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है ना। इनके फिजिकल स्टेट के आधार पे मेरे बेटा क्लासिफिकेशन की गई है, ठीक है जी। अब मेरे बेटा इसके बेसिस पर समझना, फिजिकल स्टेट के आधार पर जो कॉलॉइड्स होते हैं मेरे बेटा, वो 8 प्रकार के होते हैं। यस मेरे बेटा, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम के फिजिकल स्टेट के आधार पे, कि वो सॉलिड, लिक्विड या गैस है, इसके बेसिस पर कॉलॉइडल सॉल्यूशंस आर ऑफ 8 टाइप्स। कौन कौन से? मान लो डिस्पर्स्ड फेज आपका सॉलिड है, डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड है, ठीक है मेरे बेटा। इसका एग्जाम्पल देख लो ना यार, आप क्या लो, पानी ले लो, तो बेटा जनरली ज्यादा मात्रा में डिस्पर्शन मीडियम ज्यादा मात्रा में रहता है, पानी ले लो, ठीक है ना। पानी में क्या करो मेरे बेटा, आप कोई प्रोटीन डाल दो, प्रोटीन, बेटा प्रोटीन्स का जो साइज होता है वो जनरली बेटा कॉलोइडल रेंज में होता है। ऐसी जो फैट्स भी होते हैं, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, फैट्स, उनका भी साइज जो होता है वो कॉलोइडल रेंज में होता है। तो पानी में आप प्रोटीन डाल दो, तो मेरे बेटा आपका क्या भाई, मीडियम लिक्विड था, जो प्रोटीन डाला है या फैट डाला है, फैट मान ले सॉलिड फेज में था, अरे फैट देखे है ना, फैट्स, ठीक है ना। अरे घी हो गया तो वो सॉलिड फेज में है, तो बेटा इसके ऊपर डाल दोगे तो ये आपका आ गया ना समझ में, तो ठीक है। और इसके एग्जाम्पल जो है बेटा वो पेंट्स, फ्रूट जेलीज, जेल्स, है ना, आ गया समझ में, है ना, और डाइज हो गई आपकी। और मेरे बेटा उसके अलावा अगर डिस्पर्स फेज लिक्विड है, लिक्विड आई थिंक समझ में आ गया। फिजिकल स्टेट के बेसिस पर 8 प्रकार के होते हैं, इन सबके एग्जाम्पल पता होने जरूरी है बेटा, क्योंकि एग्जाम्पल पूछ सकता है नीट में, पूछ लेगा लिक्विड, इन लिक्विड कॉलॉइड का एग्जाम्पल कौन सा है इन 4 में से, 4 ऑप्शन दे देगा। मतलब डिस्पर्स फेज भी लिक्विड फेज में होना चाहिए और डिस्पर्शन मीडियम भी आपका लिक्विड फेज में होना चाहिए। जैसे कि समझ ले मिल्क है, मिल्क में बेटा आपका डिस्पर्शन मीडियम इज वाटर, ठीक है, और उसमें सॉरी ये फैट्स बेटा सॉलिड नहीं होगा, फैट्स तो लिक्विड, उसमें ऑयल वैसे मान लेना, तो जैसे फैट्स हो गए, इसमें फैट्स घुले होते हैं, है कि नहीं। तो मेरे बेटा ये लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल हो गया। फैट्स लिक्विड फेज में रहेगा ना, अनसैचुरेटेड अगर फैट है ना, जैसे ऑयली जो होता है तो वो भी लिक्विड फेज में होता है बेटा। तो लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल हो गया मिल्क, क्रीम हो गई बेटा आपकी, मायोनीज जो आप खाते हो बेटा, ठीक है। ऐसे ही फॉर्म का एग्जांपल हो गया बेटा, एक और एग्जांपल, अगर डिस्पर्स फेज गैस है, डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड है, मतलब लिक्विड ज्यादा है, उसमें गैस आपने डाल दी कोई, तो बियर फ्रॉद, अरे बियर में जो झाग बनते हैं बेटा, तो उसमें क्या है, गैस के पार्टिकल्स का साइज इतना ज्यादा होता है कि यस आपका वो कोलोइडल रेंज में आ जाते हैं, ठीक है। विप्ड क्रीम, सोप, सर्ट्स, ये आप पता होने चाहिए। सॉलिड इन सॉलिड, एलॉयज,
बस ध्यान रखना डिस्पर्स्ड फेज का जो साइज है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर में आना चाहिए, तो हम लोग इनको कॉलॉइड बोलेंगे। अब यस, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम की फेजेस अलग अलग हो सकती हैं। तो लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल बटर इंजन, सॉलिड ज्यादा है, डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड है और उसमें बड़ा लिक्विड डाला हुआ है हमने थोड़ा बहुत, ठीक है, तो डिस्पर्स फेज जनरली कम मात्रा में होता है। तो इसका एग्जांपल हो गया बटर हो गया, चीज हो गया। जैसे गैस इन सॉलिड, ठीक है, प्यूमिस हो गया, मार्शमैलो हो गया बेटा, मरिंज हो गया। गैस इन मतलब सॉलिड डिस्पर्स फेज है और मीडियम गैस है। अरे डस्ट पार्टिकल इन एयर, बेटा एयर जो होती है तो वो ज्यादा है तो डिस्पर्शन मीडियम, उसमें डस्ट पार्टिकल घूमते रहते हैं, वो कॉलोइडल रेंज के हैं तो वो तो सॉलिड है डस्ट पार्टिकल। तो यस, वो एग्जांपल स्मोक, डस्ट इन एयर, बैक्टीरिया इन एयर। लिक्विड इन गैस, एयर में लिक्विड ड्रॉपलेट, फॉग, मिस्ट, ये सब ये एग्जाम। आई थिंक समझ में आ गया। हाँ, इसमें एक चीज जो बेटा कंफ्यूजिंग होती है उसको सारे लोग बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा। आपका गैस इन गैस, गैस इन गैस कॉलॉइड्स पॉसिबल नहीं होते। भाई तुम कहोगे सर डिस्पर्स फेज के भी सॉलिड लिक्विड गैस, डिस्पर्शन मीडियम के भी सॉलिड लिक्विड गैस, सर 9 पेयर बन रहे हैं, बट आप तो कह रहे हो 8 ही होते हैं ऐसे सिस्टम, क्योंकि गैस इन गैस मेरे बेटा कॉलॉइड पॉसिबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये होमोजीनस मिक्सचर बना देगा। अरे मान ले एयर है O2, उसमें तूने मान ले O2 है, O2 में आपने CO2 डाली, क्या आप अपनी आंख से देख के बता पाओगे कहाँ O2 है कहाँ CO2 है? नहीं बता सकते मेरे बेटा कि O2 कहाँ है और CO2 कहाँ है। तो ये होमोजीनस मिक्सचर हो गया। जबकि जो कॉलॉइड्स हैं वो हेट्रोजीनस सिस्टम होते हैं, हेट्रोजीनस मिक्सचर होते हैं। तो गैस इन गैस वाला कॉलॉइड नहीं हो सकता कभी, क्योंकि होमोजीनस मिक्सचर है तो ट्रू सॉल्यूशन ही होगा गैस इन गैस। आई होप समझ में आ गया। तो मेरे बेटा पहली जो क्लासिफिकेशन थी फिजिकल स्टेट के आधार पे, उससे हमने देख लिया 8 प्रकार के कॉलॉइड्स होते हैं, और आई थिंक सबके एग्जाम्पल दे दोगे अब। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब मेरे बेटा इसमें ही मैं थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ। फिजिकल स्टेट के आधार पे ही एक और तरीके की क्लासिफिकेशन होती है, सुन लो, मतलब कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको पता होनी चाहिए। सुनो बेटा, इसी फेज वाला जो हमने बताया था फिजिकल स्टेट के आधार पे 8 प्रकार के हैं, उन्हीं 8 प्रकार में से कुछों के पर्टिकुलर नाम दिए जाते हैं। क्या? कुछ कॉलॉइड्स को हम सोल्स बोलते हैं बेटा, सोल्स। सोल उन कॉलॉइड को बोलेंगे जिसमें डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड होगा एंड डिस्पर्शन मीडियम मेरे बेटा लिक्विड होगा। तो ऐसा कोई भी कॉलॉइडल सॉल्यूशन जिसमें डिस्पर्स फेज सॉलिड हो और डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड हो, तो उसको मेरे बेटा हम हमेशा सोल बोल देते हैं। कॉलॉइडल सॉल्यूशन ना बोल के सोल बोल देते हैं। तो सोल का मतलब ही कॉलॉइड है, बस ये स्पेसिफिक कॉलॉइडल सॉल्यूशन है जहां पे डिस्पर्स फेज सॉलिड है और डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड है। बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे बेटा। लिक्विड ले लो, पानी ले लो, मान लो पानी, पानी में आप क्या करो ना, आप प्रोटीन डाल दो मेरे बेटा, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स का साइज, या मान लो ना आप इसमें स्टार्च डाल दो, आप स्टार्च डाल दो, तो स्टार्च के जो पार्टिकल है, स्टार्च तो सॉलिड है, स्टार्च के जो पार्टिकल है उनका साइज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के बीच में लाई करता है बेटा। तो ले, पानी में अगर आपने स्टार्च डाला तो मतलब लिक्विड में आप सॉलिड डाल रहे हो, तो उस कॉलॉइडल सॉल्यूशन को हम सोल भी बोल सकते हैं। तो सोल कुछ नहीं है, कॉलॉइडल सॉल्यूशन ही है, पर्टिकुलर वाला, कि लिक्विड में जब सॉलिड डाला है। क्लियर? अब जेल्स, जेल्स क्या होते हैं? ये भी कॉलॉइडल सॉल्यूशन है, बट उस कॉलॉइडल सॉल्यूशन को हम जेल बोलेंगे जिसमें डिस्पर्स फेज लिक्विड होगी, डिस्पर्स फेज लिक्विड होती है और डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड होता है। अरे लॉजिकली सोचो ना, डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड है तो सॉलिड ज्यादा मात्रा में, डिस्पर्स फेज लिक्विड है तो कम मात्रा में। बहुत ज्यादा सॉलिड में थोड़ा सा लिक्विड डालोगे तो जेल शेप बन जाएगा, नहीं बन जाएगा बेटा? तो यस, तो मेरे बेटा ऐसे केसेस को हम लोग बोल देते हैं जेल्स। तो जेल हो गया, सोल हो गया, ये सब कॉलॉइडल सॉल्यूशन ही है, बट ये पर्टिकुलर टाइप के कॉलॉइडल सॉल्यूशन है। ऐसी बेटा एक और होता है, कॉलॉइडल सॉल्यूशंस को इमल्शन भी बोलते हैं। कैसे? इमल्शन तब बोलते हैं जब डिस्पर्स्ड फेज आपकी लिक्विड हो
और डिस्पर्शन मीडियम भी लिक्विड हो, जैसे ऑयल, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल ले लो इसका, ऑयल लो पानी में डाल दो, ऑयल भी लिक्विड, ऑयल की फाइन फाइन ड्रॉपलेट्स, देख ऑयल घुलेगा तो नहीं पानी में, तो ऑयल की बहुत फाइन फाइन ड्रॉपलेट्स पूरे पानी में फैल जाएंगी, तो डिस्पर्स फेज भी लिक्विड है, डिस्पर्शन मीडियम भी अगर लिक्विड है, तो ऐसे कोलोइडल सॉल्यूशन को हम इमल्शन बोलते हैं। आ गया समझ में मेरे बेटा? बहुत बढ़िया। तो इसका एग्जाम्पल समझ में आ गया। देख यहाँ दिया हुआ है, वाटर में ऑयल डालो, है ना, वाटर में ऑयल डालो तो ऑयल की देखो ड्रॉपलेट्स ऐसे फैल जाएंगी छोटी छोटी। बस ये ध्यान रखना है कि इन ऑयल ड्रॉपलेट्स का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर में लाई करना चाहिए। ऐसे ही वाटर इन ऑयल, ऑयल में वाटर डालो तो वाटर की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स, मिलेगा तो नहीं, मिक्स तो नहीं होगा ऑयल में, तो वाटर की ड्रॉपलेट्स फैल जाती हैं बेटा। तो ये लिक्विड इन लिक्विड को इमल्शन बोलते हैं। आ गया समझ में? और एक और चीज सुनो, एक और चीज सुनो, अब सोल में भी, सोल की भी फर्दर क्लासिफिकेशन है। सोल क्या होते हैं? जब डिस्पर्स फेज सॉलिड हो और डिस्पर्शन मीडियम मेरे बेटा लिक्विड हो। अरे जैसे बताया ना, आप स्टार्च डाल दो पानी में तो आपने मीडियम लिक्विड लिया है और डिस्पर्स फेज सॉलिड डाला है। आप रबर डाल दो, ठीक है ना, रबर डाल दो, है ना, अगर रबर बेटा वैसे छोटे छोटे टुकड़े डाल दोगे बहुत छोटे छोटे कोलोइडल रेंज के, तो वो देखा गया सॉल्यूशन बनाते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन, ठीक है। तो मेरे बेटा अब अगर डिस्पर्शन मीडियम वाटर है तो हम ऐसे सोल को एक्वा सोल भी बोल देते हैं, अगर डिस्पर्शन मीडियम वाटर है, एक्वा सोल, एक्वा माने पानी, और हाइड्रोसोल भी बोल देते हैं। और अगर अल्कोहल है डिस्पर्शन मीडियम तो एल्कोसोल बोल देंगे, ठीक है। अगर बेंजीन है, अगर डिस्पर्शन मीडियम बेंजीन है तो मेरे बेटा बेंजोसोल बोल देते हैं। समझ में आया? तो सोल के भी, आई थिंक मेरे बेटा क्लियर हो गया अच्छे से। बेटा ये हमने फेज के बेसिस पर, फिजिकल स्टेट के बेसिस पर पढ़ा, कोलोइडल सॉल्यूशन 8 प्रकार के हैं, है कि नहीं? तो उनके नाम जो दिए जाते हो मैंने बता दिया, सोल, इमल्शन। तो मेरे बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें याद रखने वाले हैं, इन आठों में से सोल, सोल उस कोलोइडल सॉल्यूशन को बोलेंगे जिसमें डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड होगा, डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड होगा। एग्जांपल, पानी में स्टार्च डाल दो, पानी में प्रोटीन डाल दो, ठीक है मेरे बेटा, सोल बोलेंगे। अब सोल भी कई प्रकार के होते हैं इस बेसिस पर कि डिस्पर्शन मीडियम जो लिक्विड है वो कौन सा है। अगर पानी है तो एक्वा सोल बोल दो, अगर अल्कोहल है तो अल्कोसोल बोल दो, बेंजीन है तो बेंजोसोल बोल दो। आ गया समझ में? वेरी गुड। जेल्स, तो बेटा जेल उनको बोलते हैं, जेल जब डिस्पर्स फेज लिक्विड हो, डिस्पर्शन मीडियम आपका सॉलिड हो। और लॉजिकली भी सोच लेना, बहुत ज्यादा सॉलिड में थोड़ा सा लिक्विड डाल तो जेल या पेस्ट, पेस्ट या जेल बन जाता है ना। हाँ, इमल्शन तब बोलते हैं जब दोनों डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम बोथ आर लिक्विड। इसका भी एग्जांपल आ गया समझ में? बहुत बढ़िया। तो फिजिकल स्टेट के आधार पर जो भी क्लासिफिकेशन है आपके दिमाग में समा चुकी है बच्चे से। जल्दी बोलो बेटा, ये एग्जांपल्स याद रख लेना इसको, ठीक है। और मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताया, भाई आप कह रहे थे सर डिस्पर्स फेज के 3 फेज हो सकते हैं, डिस्पर्शन मीडियम के 3 फेज हो सकते हैं, तो सर ऐसे तो 9 पेयर बन सकते हैं, आपने 8 ही क्यों बोला है? क्योंकि मैंने बोला जो गैस इन गैस कॉलॉइड होगा वो कॉलॉइड नहीं होता, गैस इन गैस कॉलॉइड पॉसिबल ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि कॉलॉइड्स आर हेट्रोजीनस, बट गैस इन गैस होमोजीनस हो जाता है, क्योंकि अपनी आंखों से देख के हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते गैस इन गैस मिक्सचर को, तो इसलिए गैस इन गैस कभी भी कॉलॉइड नहीं होगा बेटा, वो ट्रू सॉल्यूशन ही होता है हमेशा, ठीक है। तो इसलिए 8 ही टाइप होते हैं। तो उसमें जो इंपॉर्टेंट थे सोल, जेल, इमल्शन, मैंने बता दिए विद एग्जांपल। बोलो दिल में समा गया अच्छे से? वेरी गुड मेरे बच्चों। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगली क्लासिफिकेशन देखते हैं, आपको मजा आ जाएगा बेटा। चलो करते हैं शुरू, तो ध्यान से देखना मेरे बेटा। अब मैं आपको कह रहा हूं बेटा, मैंने आपको एक बताया था, सुनो। पहला जो क्लासिफिकेशन हुआ था वो हुआ था फिजिकल स्टेट के बेसिस पर। अब कॉलॉइड्स का जो अगला क्लासिफिकेशन है वो नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल्स के बीच में किस तरीके का इंटरेक्शन है आपस में, उसके बेसिस पर भी कॉलॉइड्स को क्लासिफाई किया गया है। यस बेटा जी। अब कैसे किया गया है मैं वो आपको बता देता हूं। तो मेरे बेटा, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम,
कि कैसा इंटरेक्शन है। कॉलोइडल सॉल्यूशंस या कॉलोइड्स दो प्रकार के होते हैं। यस, कितने प्रकार के? दो प्रकार के हैं। इंटरेक्शन के आधार पे कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में कैसा इंटरेक्शन है, उसके बेसिस पर कॉलोइड्स दो प्रकार के होते हैं। सॉरी। एक होते हैं लायोफिलिक कॉलोइड्स और एक होते हैं मेरे बेटा लायोफोबिक कॉलोइड्स। लायो माने होता है मेरे बेटा लिक्विड, लायो माने होता है लिक्विड, मतलब ये बात कर रहा है किसके लिए? मीडियम के लिए बात कर रहा है। जनरली मीडियम लिक्विड लेते हैं जनरली, पर जरूरी नहीं है, ठीक है। और बेटा फिलिक माने होता है लविंग और फोबिक माने होता है फियरिंग। तो कॉलोइड्स दो प्रकार के होते हैं इस बेसिस पर कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम में कैसे इंटरेक्शन है, ठीक है। एक होते हैं लायोफिलिक कॉलोइड्स, एक होते हैं लायोफोबिक। नाम से ही पता लग रहा है। लायोफिलिक में क्या होगा कि जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल हैं उनका डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल्स के लिए आपस में अट्रैक्शन होता है दोनों में। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल एक दूसरे को प्यार करते हैं बेटा, प्यार करते हैं मतलब आपस में इनमें अट्रैक्शन लगता है। तो मेरे बेटा, तो मान लो ये बर्तन है, सब लोग बहुत ध्यान से देखना, मान लो इस प्रकार, और इस बर्तन में लायोफिलिक कॉलोइड है। तो बेटा ये मान लो ये कॉलोइडल पार्टिकल है, मतलब 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर साइज का होगा, मान ले स्टार्च का पार्टिकल है, और मान ले मीडियम इसमें पानी था। तो मेरे बेटा ये स्टार्च पानी के पार्टिकल्स पे अगर अट्रैक्शन लगाता है, अगर उनसे चिपकने की क्षमता रखता है, तो मेरे बेटा बोलेंगे कि ये कॉलोइड लायोफिलिक कॉलोइड है। आई थिंक समझ में आ गया। अगर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल्स के बीच में किसी भी तरीके का थोड़ा बहुत भी अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो हम कहते हैं लायोफिलिक कॉलोइड है। बहुत इसके बेटा एग्जाम्पल में अभी आगे कराऊंगा। बट लायोफिलिक जनरली जितने ऑर्गेनिक ओरिजिन के होते हैं, ऑर्गेनिक ओरिजिन के, जैसे कि मैं बता देता हूं, सब लोग ध्यान से देखना। ऑर्गेनिक ओरिजिन के जैसे मेरे बेटा स्टार्च हो गया, रबड़, प्रोटीन, ठीक है ना, रबड़, प्रोटीन, ठीक है मेरे बेटा, स्टार्च हो गया, रबड़ हो गया, प्रोटीन हो गया, और भी मान ले ग्लाइकोजन, ये सारे के सारे मेरे बेटा जो ऑर्गेनिक ओरिजिन के हैं, ये जनरली देखा गया है ये लायोफिलिक कॉलोइड बनाते हैं। अगर पानी में तुम स्टार्च को डालोगे, रबड़ को डालोगे, प्रोटीन को डालोगे, ग्लाइकोजन को डालोगे, तो इनका साइज, इनके मॉलिक्यूल्स का साइज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर रहता है। और इनका साथ ही साथ पानी के साथ जनरली इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इनके पार्टिकल्स का, तो ये जनरली लायोफिलिक होते हैं। बट बेटा जी ज्यादातर कॉलोइड्स दुनिया में लायोफोबिक देखे गए हैं। लायोफोबिक, लायोफोबिक माने लिक्विड फियरिंग, मतलब डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स का डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल से कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, कुछ नहीं बेटा। और ज्यादातर कॉलोइड्स देखा गया लायोफोबिक। और जितने भी इनऑर्गेनिक ओरिजिन के हैं, इनऑर्गेनिक ओरिजिन के, जैसे सल्फर का सोल, अरे सोल इज नथिंग कॉलोइड, बट उस कॉलोइड को सोल बोलते हैं जिसमें डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड हो, डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड हो और डिस्पर्स फेज सॉलिड हो, तो ऐसे कॉलोइडल सॉल्यूशन को हम सोल बोल देते हैं। सल्फर का सोल, तो जो सल्फर के पार्टिकल होते हैं इनका कॉलोइडल रेंज में तो होता है साइज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, बट पानी के लिए इनका कोई अट्रैक्शन नहीं होता, तो पानी से प्यार नहीं करते, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारे गोल्ड सोल, जितने भी इनऑर्गेनिक ओरिजिन के हैं, सोल माने कॉलोइड बता चुका हूं, गोल्ड सोल हो गया, सल्फर सोल हो गया, ठीक है ना, आपका सिल्वर सल्फाइड सोल हो गया, ठीक है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे सोल है, ठीक है ना, आर्सेनिक सल्फाइड सोल हो गया, AS2S3 सोल। तो बेटा जितने भी है ना, फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल हो गया, ये सारे जो इनऑर्गेनिक ओरिजिन के हैं, ये जनरली देखे गए हैं मेरे बेटा, ये जनरली देखे गए हैं कि ये लायोफोबिक होते हैं। इनका डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल्स के लिए कोई खास अट्रैक्शन नहीं होता, ठीक है। 1 सेकेंड मेरे बच्चों, हाँ, तो चलो अब हम लोग मेरे बच्चे आगे बढ़ते हैं, सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना। आई थिंक यहां तक फंडा बिल्कुल क्लियर हो गया है सबको, बहुत बढ़िया। तो भाई देखो यहां पे बना भी दिया, तो लायोफोबिक कॉलोइड, लायोफोबिक जो कॉलोइड है मेरे बेटा,
इसका कोई बेटा सॉल्वेंट के लिए, इट डजंट लाइक सॉल्वेंट, आई डोंट लाइक दिस सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये लायोफोबिक सोल्स के पार्टिकल है, मान लो सल्फर का एसिड के पार्टिकल्स हैं, इनको सॉल्वेंट से कोई प्यार नहीं है। तो आपके लिए दिखा दिया है कैसे गुस्सा कर रहे हैं। क्लियर हो गया। तो इंटरेक्शन के बेसिस पे कॉलॉइड्स दो प्रकार के, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। फंडा क्लियर हो गया अच्छे से। एग्जाम्पल बेटा आने चाहिए, ध्यान रखो ये एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चार आपको एग्जाम्पल दे देगा, चार ऑप्शन पूछेगा, इनमें से कौन लायोफिलिक कॉलॉइड बनाएगा या इनमें से कौन लायोफोबिक कॉलॉइड बनाएगा। तो जनरली याद रखने के लिए याद रखना, जो ऑर्गेनिक ओरिजिन के जनरली होते हैं वो सारे मेरे बेटा जनरली दे आर लायोफिलिक, एंड जो इनऑर्गेनिक ओरिजिन के सोल हैं, सोल मतलब कॉलॉइड्स, वो जनरली आपके होते हैं लायोफोबिक। क्लियर हो गया अच्छे से। दैट्स कूल मेरे बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। लायोफिलिक कॉलॉइड्स को अब डिटेल में मैं एक्सप्लेन करता हूं। हाँ तो बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है, अब सुन लो लायोफिलिक कॉलॉइड। बेटा लायोफिलिक मींस लिक्विड लविंग, मतलब डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल्स को प्यार करते हैं। ठीक है मेरे बेटा, बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल में बता चुका हूं, ऑर्गेनिक ओरिजिन, गम, स्टार्च, रबड़, प्रोटीन, ग्लाइकोजल, ये सब। ठीक है। अगला कॉलोइडल सोल्स, बेटा ये बहुत आसानी से बनाए जा सकते हैं। लायोफिलिक बनाने के लिए कुछ नहीं करना होता, सिंपली पानी लो, सिंपली पानी लो। ठीक है, आपने पानी ले लिया, या फिर ऐसा करो, आप यहाँ पे मेरे बेटा स्टार्च ले लो, स्टार्च सॉलिड है ना, स्टार्च है थोड़ा सा, ठीक है, सॉलिड पाउडर डाल दिया स्टार्च, उसमें ऊपर से क्या कर पानी डाल दो। अब क्योंकि मेरे बेटा अट्रैक्शन है, तो बेटा स्टार्च आराम से घुल जाएगा पूरे पानी में। मेरे बेटा स्टार्च देखो यहाँ पे दिख रहा है, स्टार्च के पार्टिकल फैल गए, क्योंकि पानी इनको अट्रैक्ट कर रहा है, तो पानी बेटा चिपक गया हर जगह। तो स्टार्च के जो पार्टिकल है वो पूरे पानी में डिस्पर्शन मीडियम में फैल गए, क्योंकि जहां भी स्टार्च है उसको पानी के मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो बहुत आसान होता है इनको बनाना। कोई भी डिस्पर्स फेज लो, उसमें पानी डाल दो, आराम से हिला दो, क्योंकि डिस्पर्स फेज डिस्पर्शन मीडियम से प्यार कर रही है, तो पूरे डिस्पर्शन मीडियम में डिस्पर्स फेज के पार्टिकल फैल जाते हैं आराम से, और वो नीचे सेटल डाउन भी नहीं होंगे, प्रेसिपिटेट भी नहीं होंगे आसानी से। क्यों? क्योंकि पानी के साथ अट्रैक्शन है, तो पूरे पानी में मेरे बेटा देखिए पार्टिकल फैल गए। अरे यहां देख नीचे वाली पिक्चर में, ठीक है ना, तो इनको पानी छोड़ेगा नहीं, तो ये पानी में ही सस्पेंडेड रहेंगे। ठीक है बेटा, यस, एंड दे आर रिवर्सिबल। अब ये क्या मतलब है सर, ये क्या मतलब है बेटा? रिवर्सिबल बोलने का मतलब होता है, ठीक है, पानी में घुला हुआ है स्टार्च, पूरे पानी में हर जगह स्टार्च के पार्टिकल फैल गए हैं, सस्पेंडेड है क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स ने पकड़ा हुआ है हर जगह हर स्टार्च के पार्टिकल को। ठीक है सर। रिवर्सिबल का मतलब है, तुम ऐसा करो इसको इवेपोरेट कर दो, चलो ऐसा करो इवेपोरेट, इवेपोरेट किया तो पानी सारा उड़ गया, केवल फिर से स्टार्च का पाउडर रह गया। अरे फिर से तो कोलोइडल सोल खत्म हो गया ना। अब क्या करो, फिर से पानी डाल दो, फिर से स्टार्च पानी के साथ बॉन्ड लगा लेगा, फिर से स्टार्च फैल जाएगा पूरे में। कहने का मतलब इसको बहुत आसानी से इस कोलोइडल सोल्स को, लायोफिलिक को बनाया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। ठीक है ना, पानी निकाल दो इवेपोरेट करके, फिर स्टार्च सॉलिड बच गया, फिर पानी डाल दो, फिर स्टार्च अट्रैक्शन लगा लेगा पानी के साथ, फिर से सोल बन गया। तो रिवर्सिबल का ये मतलब है, समझ में आया? लायोफिलिक सॉल्ट्स आसानी से खत्म किए जा सकते हैं, आसानी से बनाए जा सकते हैं बार बार, इसीलिए इनको रिवर्सिबल कह रहे हैं, मतलब आगे पीछे करा जा सकता है। देखना वही चीज है बेटा, यहाँ पे आपका स्टार्च के पार्टिकल थे, उनमें पानी डाला आपने, ठीक है ना, पानी डाला तो मेरे बेटा फिर से कोलोइडल सोल बन गया, तो इसको रिवर्सिबल। ठीक है। और बेटा ये बहुत अच्छे खासे स्टेबल होते हैं, इनको कोएगुलेट, कोएगुलेट मतलब डिस्पर्स फेज का प्रेसिपिटेशन नहीं हो सकता आसानी से। क्यों? प्रेसिपिटेट होने का मतलब होता है जो चीज घुली हुई है लिक्विड में वो नीचे पाउडर बन के जमा हो जाए। बेटा लायोफिलिक में ये आसान नहीं होता, कोएगुलेशन बोल लेते हैं या प्रेसिपिटेशन, कोएगुलेशन या प्रेसिपिटेशन लायोफिलिक में आसानी से पॉसिबल नहीं होता। क्यों पॉसिबल नहीं होता? क्योंकि डिस्पर्स फेज ने पानी के साथ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाए हुए हैं, तो पानी को ये छोड़ते नहीं है, पूरे पानी में फैले रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं, तो इनको अलग से पाउडर बना के पानी से नीचे, पानी से अलग करना आसान नहीं होता, तो इसलिए कोएगुलेट या प्रेसिपिटेट नहीं हो सकते आसानी से। आई होप लायोफिलिक का एक एक पॉइंट समझ में आ गया अच्छे से। रिवर्सिबल होते हैं, स्टेबल होते हैं, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है। क्यों? क्योंकि मीडियम और फेज के बीच में अच्छा खासा अट्रैक्शन है,
बहुत आसानी से बन सकते हैं। कोई भी डिस्पर्स फेज के पाउडर ले लो, सॉलिड, पानी डाल दो, आराम से घुल जाएंगे, पूरे पानी में फैल जाएंगे डिस्पर्स फेज के पार्टिकल। क्लियर हो गया। ऐसी लायोफोबिक, लायोफोबिक मींस, फोबिक माने फियरिंग, लिक्विड हिटिंग, मतलब डिस्पर्स फेज डिस्पर्शन मीडियम से कोई प्यार नहीं कर रही, तो सर फिर पानी में कैसे घुल जाएंगे सर? सर फिर कैसे ये आपका डिस्पर्स फेज डिस्पर्स होके रहेगी? सर आप कह रहे हो पानी के साथ कोई अट्रैक्शन नहीं है, फिर कैसे हो जाएगा? तो बेटा यही रीजन है कि ये स्पेशल मेथड से बनते हैं, ऐसे नहीं कि आपने सिंपली पानी में डाल दिया। बट एग्जांपल जैसे सल्फाइड सोल्स, गोल्ड सोल, भाई गोल्ड के पार्टिकल लिए आपने 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के, और पानी में डाल दिए, तो ऐसा नहीं है कि वो घुले रहेंगे, नहीं बेटा, बिल्कुल अट्रैक्शन नहीं है पानी के लिए, वो बार बार प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, क्योंकि पानी उनको रोक के रख ही नहीं पा रहा गोल्ड के पार्टिकल्स को, क्योंकि गोल्ड के पार्टिकल पानी को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, दोनों में कोई अट्रैक्शन नहीं है, तो गोल्ड बार बार प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो बेटा ये ऐसे सिंपल मिक्सिंग से नहीं बनते हैं, इनके लिए कुछ स्पेशल मेथड लगते हैं। तो क्या स्पेशल मेथड है, मैं अभी आगे वाली क्लासेस में बताऊंगा आपको। कि लायोफोबिक सोल, ऐसे नहीं कि तूने गोल्ड लिए, गोल्ड के पार्टिकल लिए इस साइज के, उनको पानी में डाल दिया तो वो पानी में ही सस्पेंडेड रहेंगे, नहीं, वो तो बेटा जैसे ही तू डालेगा वो नीचे प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, नीचे पाउडर के रूप में जमा हो जाएंगे, पानी में रहेंगे नहीं घुल के। क्यों? क्योंकि पानी और गोल्ड के पार्टिकल्स में कोई अट्रैक्शन नहीं है आपस में, तो ये लायोफोबिक सोल हो गया। आ गया समझ में? तो इनको स्पेशल मेथड से, फिर आपको सिर्फ बनेगा कैसे सोल? ये तो बार बार पाउडर बन के प्रेसिपिटेट हो जा रहा है, तो सर कैसे बनेगा सोल, लायोफोबिक सोल? इनके लिए स्पेशल मेथड लगते हैं, लाइक कंडेंसेशन मेथड, एग्रीगेशन मेथड, वो मैं अभी आगे कराऊंगा, ठीक है। दीज आर इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का कहने का मतलब है कि पहले तो बनते नहीं आसानी से, और अगर बन गए, और अगर बन गए बेटा, तो आपने और इनको फिर खत्म कर दिया, प्रेसिपिटेट कर दिया, फिर दोबारा आसानी से नहीं बनेंगे, फिर से कोई स्पेशल मेथड लगाना पड़ेगा। मतलब एक बार अगर आपने लायोफोबिक कोलॉइड को आपने डिस्टर्ब कर दिया, प्रेसिपिटेट कर दिया, मतलब पार्टिकल सारे नीचे आ गए, तो बेटा फिर से इसको बनाना बहुत मुश्किल होता है, नहीं बनता है, वो स्पेशल मेथड ही यूज करने पड़ते हैं। तो दीज आर इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल नहीं है लायोफिलिक की तरह, खत्म कर दिए कोलॉइड, फिर से बना दिया पानी डाल के, फिर से खत्म कर दिया, फिर से बना दिया पानी, इसमें ऐसा नहीं हो सकता, इरिवर्सिबल है, ठीक है। तो लायोफोबिक सोल्स नीड स्टेबिलाईजिंग एजेंट। यस बेटा, लायोफोबिक सोल में क्योंकि डिस्पर्स फेज का कोई अट्रैक्शन नहीं है पानी के लिए, ये बार बार प्रेसिपिटेट होना चाहते हैं, तो इनको पानी में सस्पेंडेड रखने के लिए हमें कुछ स्टेबिलाईजिंग एजेंट यूज करने पड़ते हैं। वो कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा बेटा डिटेल में, ठीक है, कि लायोफोबिक कैसे बनते हैं। बट लायोफिलिक लायोफोबिक अच्छे से आ गया समझ में। अब आ जाओ बेटा, ये आपके बेटा बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, और नीट में भी इससे क्वेश्चन पूछता है, डिफरेंसेस बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलॉइड्स। डिफरेंसेस बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलॉइड्स, इसको सारे बच्चे बहुत बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा, बता ही चुका हूं तो अच्छे से। तो बेटा लायोफिलिक की ग्रेटर एफिनिटी होती है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम में, बिल्कुल सर, सही सही बात है सर। लायोफोबिक में वेरी लिटिल, नो और वेरी लिटिल, या तो होती नहीं है एफिनिटी, या ना के बराबर होती है, ठीक है, बिटवीन डिस्पर्स फेज, ये तो बता चुके हो सर। लायोफिलिक आर वेरी स्टेबल, मतलब डिस्पर्स फेज के पार्टिकल डिस्पर्शन मीडियम में फैले हुए रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं, क्योंकि दोनों में अट्रैक्शन है। ये बेटा लेस स्टेबल है, भाई डिस्पर्स फेज के पार्टिकल ना बार बार नीचे बैठना चाहते हैं, मीडियम में घुल के नहीं रहते, वो बार बार प्रेसिपिटेट होना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि अट्रैक्शन ही नहीं है दोनों में। कैन बी इजिली प्रिपेयर्ड, बेटा मिक्सिंग कर दो, बहुत आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं लायोफिलिक, बहुत स्पेशल मेथड यूज करने पड़ते हैं लायोफोबिक बनाने में, क्योंकि लायोफोबिक के जो पार्टिकल हैं डिस्पर्स फेज के, वो तो बार बार नीचे बैठना चाहते हैं, पानी से अलग हो जाना चाहते हैं, तो इनकी प्रिपरेशन डिफिकल्ट है। दे आर रिवर्सिबल, बता चुका हूं, क्योंकि खत्म कर लो फिर से बना लो पानी डाल के, फिर खत्म कर दो फिर पानी डाल के बना लो आराम से, ये रिवर्सिबल है। एक बार खत्म हो गया, एक बार लायोफोबिक सोल को डिस्टर्ब कर दिया, खत्म कर दिया, फिर कितना भी पानी डालना फिर से नहीं बनेगा, ठीक है। एंड पार्टिकल्स आर हेवीली सॉल्वेटेड, मतलब सॉल्वेटेड मतलब जो सॉल्वेंट है, जो डिस्पर्शन मीडियम है, उसके पार्टिकल डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स को आके घेर लेते हैं, तो इसको बोलते हैं सॉल्वेशन। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन है, यस सॉल्वेशन होगा। इसमें सॉल्वेशन ना के बराबर होता है, नहीं होगा
क्योंकि जो डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल है वो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल से कोई अट्रैक्शन ही नहीं लगा रहे, तो कैसे हो जाएगा यार? बहुत बढ़िया। अब अगला है मेरे बेटा, नो इफेक्ट ऑन एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि ये स्टेबल होते हैं बेटा, मतलब मीडियम और फेज के पार्टिकल्स में अट्रैक्शन है तो वो आसानी से एक दूसरे से अलग नहीं होते, मीडियम में घुला रहता है डिस्पर्स फेज। तो बेटा इसमें इलेक्ट्रोलाइट डालने से ना आपका सोल या कोलॉइड डिस्टर्ब नहीं होता, प्रेसिपिटेशन नहीं होता। जबकि देखा गया है इनमें इलेक्ट्रोलाइट थोड़ा सा भी डाल दोगे ना लायोफोबिक में तो मेरे बेटा प्रेसिपिटेशन शुरू हो जाता है, मतलब डिस्पर्स फेज के पार्टिकल प्रेसिपिटेट होके नीचे पाउडर के रूप में बैठने लगते हैं, पानी से अलग हो जाते हैं हल्का सा इलेक्ट्रोलाइट डालते ही। ठीक है, वो अभी आगे बताऊंगा डिटेल में, फ्लॉक्यूलेशन है ना बेटा। इसमें क्या होता है बेटा, विस्कोसिटी इसमें बढ़ जाती है जैसे ही आप डिस्पर्स फेज डालोगे, क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा हो गया तो मेरे बेटे गाढ़ापन विस्कोसिटी ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू मीडियम। मान ले पानी था, पानी में आपने स्टार्च डाल दिया या गम डाल दिया, ठीक है, तो मेरे बेटा गाढ़ापन बढ़ जाएगा। जबकि इसमें मेरे बेटा मीडियम जैसा ही गाढ़ापन रहता है, गाढ़ेपन पे फर्क नहीं पड़ता। आ गया? तो बेटा बता चुका हूँ ऑर्गेनिक ओरिजिन के जो होते हैं स्टार्च, जेलेटिन, गम, प्रोटीन, पानी में डालो ये सब लायोफिलिक है, ठीक है। और जो इनऑर्गेनिक ओरिजिन के हैं, गोल्ड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, आर्सेनिक ऑक्साइड, आर्सेनिक सल्फाइड, सल्फर सोल, ना ये सारे, सिल्वर सोल, ये सब मेरे बेटा सिल्वर सल्फाइड सोल, ये सब लायोफोबिक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया लायोफिलिक लायोफोबिक, पक्का। अब मेरे बेटा जी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं अगली क्लासिफिकेशन, इसको ध्यान से देख लेना मेरे बेटा। लास्ट क्लासिफिकेशन है, सुन लो अब बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन। आई होप मेरे बच्चों को यहां तक बहुत बहुत अच्छे से समझ में आ गया है सब लोगों को। वेरी गुड मेरे बेटा, तो सारे लोग अब बहुत बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, मजा आ जाएगा आप लोगों को। अब बेटा मैंने आपको बताया था जो हमारी लास्ट क्लासिफिकेशन होती है, 3 बेसिस पर क्लासिफिकेशन थी। लास्ट जो क्लासिफिकेशन होती है वो होती है टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेज। कॉलॉइड में जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल हैं वो कैसे हैं, किस प्रकार से बने हैं, वो किस तरीके के पार्टिकल्स हैं वो, तो उस बेसिस पर भी एक क्लासिफिकेशन है। और इस बेसिस पर कि किस प्रकार के पार्टिकल, डिस्पर्स फेज के पार्टिकल किस प्रकार के हैं, किस तरीके से बने हैं वो, इस बेसिस पर मेरे बेटा आपके कॉलॉइड्स 3 प्रकार के होते हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड, मैक्रोमोलिक्यूलर कॉलॉइड एंड एसोसिएटेड कॉलॉइड। ठीक है, अब इसको समझ लेना, आज की क्लास की लास्ट चीज है, ध्यान से देख लेना मेरे बेटा, ठीक है, मजा आ जाएगा आपको। सुनो अब मैं बताता हूं वन बाय वन, डिफरेंस बताता हूं मैं तीनों में, सुनो। मल्टी मॉली, देख बेटा कॉलॉइड अगर है तो आपको पता है उसमें जो साइज होना चाहिए कॉलॉइड पार्टिकल का, डिस्पर्स फेज पार्टिकल का, कॉलॉइड में डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल का जो साइज होना चाहिए वो होना चाहिए बेटा, ये तो हमें पता है सबको, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। अब इसी बेसिस पर कि डिस्पर्स फेज के पार्टिकल ने अपना साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर कैसे अचीव किया है, इसी बेसिस पर कॉलॉइड 3 प्रकार के होते हैं। मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड, जिनको हम मेरे बेटा हम लोग माइक्रो मॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स भी बोल देते हैं कई बार, मल्टी मॉलिक्यूलर और माइक्रो मॉलिक्यूलर। दूसरा होता है मैक्रो मॉलिक्यूलर और तीसरा होता है एसोसिएटेड कॉलॉइड्स। अब क्या डिफरेंस है सब लोग समझना। डिस्पर्स फेज के पार्टिकल ने ये साइज कैसे अचीव किया है, इसके बेसिस पर है ये क्लासिफिकेशन। मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स में क्या होता है सुनना मेरे बेटा, जो इंडिविजुअल डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल होते हैं नॉर्मली, ठीक है, जैसे मान लो सल्फर सोल है, एग्जांपल समझना, तो मेरे बेटा जो सल्फर के पार्टिकल है, एग्जांपल समझना, जो सल्फर के पार्टिकल है, ठीक है ना, एसिड, इस इंडिविजुअल अकेले पार्टिकल का जो साइज होता है, ठीक है ना, ये 1 नैनोमीटर से छोटा होता है सर। फिर सर इसने कॉलॉइड कैसे बना दिया, आपने तो बोला है अगर डिस्पर्स फेज के पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर हो तभी वो कॉलॉइड होता है। बट मैंने बोला कि सल्फर सोल में जो सल्फर के पार्टिकल होते हैं इंडिविजुअल एसिड, उनका साइज जनरली 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, ठीक है ना, सल्फर का। बट सर फिर ये कॉलॉइड क्यों कहला रहा है, तो बेटा इसलिए कॉलॉइड कहलाता है
क्योंकि कई सारे ये छोटे छोटे पार्टिकल मिलके, मल्टीपल पार्टिकल, देख नाम से ही पता लग रहा है मल्टी मॉलिक्यूलर, ये छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल मिलकर एक एग्रीगेट बना लेते हैं। और वो एग्रीगेट का जो साइज होता है वो मेरे बेटा कोलॉइडल साइज की रेंज में आ जाता है। आई होप समझ में आ गया। तो मल्टी, नाम से ही समझ में, मल्टी मैनी, अकेले पार्टिकल का साइज कोलॉइडल रेंज में नहीं होता है, तो कई सारे पार्टिकल मिलके कोलॉइडल रेंज में अपना साइज लेके आ जाते हैं मेरे बेटा। ठीक है ना। तो जैसे सल्फर के इंडिविजुअल एटम का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा है, कई सारे सल्फर मिलके अपना साइज आपका 1 नैनोमीटर से ज्यादा कर लेते हैं फिर। तो मल्टी मॉलिक्यूलर दे आर फाउंड बाय एग्रीगेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल विच जनरली हैव डायमीटर लेस देन 1। जैसे सल्फर के एक एटम का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, बट 8 सल्फर मिलके S8 यूनिट बनाते हैं। तो वो सल्फर सोल के लिए लिखा था मैंने S8, है ना। तो S8 जो यूनिट बनाते हैं तो उसका साइज जो होता है वो 1 नैनोमीटर से बड़ा हो जाएगा फिर। मतलब ऐसे चलो, S8 का 1 नैनोमीटर से बड़ा, सल्फर के एक एटम का 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। क्लियर हो गया। तो एग्जाम्पल है सल्फर सोल, गोल्ड सोल। जैसे गोल्ड के भी इंडिविजुअल एटम का जो साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से छोटा है, बट गोल्ड के बहुत सारे एटम मिलके एक एग्रीगेट बना लेते हैं और उसका साइज जो होता है वो कोलॉइडल रेंज में आ जाता है। तो इनको बोलते हैं मल्टी मॉली, कि इंडिविजुअल एटम्स या मॉलिक्यूल का साइज कोलॉइडल रेंज में नहीं होता, बट कई सारे एटम और मॉलिक्यूल मिलकर अपना साइज कोलॉइडल रेंज में लेके आ जाते हैं और फिर वो डिस्पर्शन मीडियम में सस्पेंडेड रहते हैं, तो वो आपके बनाते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। ठीक है। मैक्रोमोलिक्यूलर, नाम से ही पता लग रहा है मैक्रो, बड़े। अरे ये मॉलिक्यूल तो ऑलरेडी लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल जिनका साइज तो ऑलरेडी 1 नैनोमीटर से ज्यादा होता है, जैसे कि पॉलीमर्स सारे, रबड़, नाइलॉन, स्टार्च, ग्लाइकोजन, गम, प्रोटीन्स, ये सारे मेरे बेटा मैक्रोमोलिक्यूलर। ये अकेला ही मॉलिक्यूल एक प्रोटीन का कोलॉइडल रेंज में आ जाता है बेटा। समझ में आ गया। अब एसोसिएटेड कोलॉइड क्या है? ठीक है सर, अच्छे से समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। एसोसिएटेड कोलॉइड थोड़ा सा डिफरेंट है। देखा गया है बेटा दुनिया में कुछ सब्सटेंस होते हैं, अगर उनको तुम लो कंसंट्रेशन में रखोगे, दुनिया में कुछ सब्सटेंस देखे गए हैं जिनको आप लो कंसंट्रेशन में रखोगे तो मेरे बेटा आपके वो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में काम करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जैसे कि सोप, सोप को अगर पानी में कम मात्रा में डालोगे ना तो वो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में काम करता है, अपने आयनों में टूट जाता है बेटा सोप। बट अगर उसकी कंसंट्रेशन को एक लिमिट से ज्यादा करोगे पानी में, सोप की कंसंट्रेशन को, तो मेरे बेटा वो सोप के पार्टिकल्स मिलके एग्रीगेट बना लेते हैं और उस एग्रीगेट का साइज कोलॉइडल रेंज में होता है। समझो सोप क्या होते हैं, C17H35 CONA, दिस इज सोप। मतलब सोडियम सॉल्ट ऑफ स्टीयरिक एसिड, सोडियम स्टीयरेट बेटा, CO माइनस Na+, ये इस प्रकार आयोनिक होता है सोप। जैसे ही पानी में डाल जाएगा तो मेरे बेटा सोप क्या करता है, CO माइनस है, ये पोलर चार्ज वाला हेड, इसको ऐसे दिखा दिया चार्ज वाले को, और पीछे 17 कार्बन की चेन है, ये नॉन पोलर टेल, ऐसे दिखा देते हैं सोप पार्टिकल को। तो जब लो कंसंट्रेशन में सोप होगा पानी में तो वो ऐसे अपने आयनों में टूट के रहेगा, एज एन इलेक्ट्रोलाइट काम करेगा। परंतु अगर सोप को ज्यादा कंसंट्रेशन में कर दोगे ना पानी में, तो ये कई सारे आपके बेटा जो सोप के पार्टिकल है, जैसे पोलर हेड को दिखा रहा हूं मैं, इससे हेड पोलर गोल गोल से, और पीछे लंबी सी 17 कार्बन की चेन है नॉन पोलर, तो ये सोप का एक पार्टिकल है बेटा। अगर तुम कंसंट्रेशन एक लिमिट से ज्यादा कर दोगे तो ये सोप के कई सारे पार्टिकल मिलके एक एग्रीगेट बना देंगे, कई सारे पार्टिकल मिलके एक एग्रीगेट बना देंगे, और इस एग्रीगेट का साइज कॉलॉइडल रेंज में होगा। तो ऐसे कॉलॉइड्स को जो लो कंसंट्रेशन में तो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में काम करते हैं, बट हाई कंसंट्रेशन पर दे एक्ट एज, है ना, एट हाई कंसंट्रेशन वो एक एग्रीगेट बना लेते हैं, और उस एग्रीगेट का जो साइज है वो अगर 1 नैनोमीटर से अगर ज्यादा हो तो यस मेरे बेटा ऐसे कॉलॉइड्स को बोलते हैं 1 नैनोमीटर। और इसका एग्जांपल तो सोप सोल है जो आपको याद रखना है। आई थिंक एसोसिएटेड समझ में आ गया, तीनों में डिफरेंस समझ में आया मेरे बेटा। मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड, इसमें इंडिविजुअल एटम या मॉलिक्यूल कॉलॉइडल रेंज के नहीं होते, तो क्या होता है कई सारे एटम्स और मॉलिक्यूल मिलके एग्रीगेट बना लेते हैं और उस एग्रीगेट का साइज
कोलोइडल रेंज में आ जाता है। एग्जाम्पल गोल्ड सोल, सल्फर सोल, सिल्वर सल्फाइड सोल, है ना, आपके आर्सेनिक सल्फाइड सोल, ये सब। मैक्रो मॉलिक्यूल में अकेला मॉलिक्यूल का ही साइज, लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, अकेले मॉलिक्यूल का ही साइज आपका इतना बड़ा होता है कि वो कोलोइडल रेंज में होता है, जैसे प्रोटीन, स्टार्च, गम, रबड़, जेलेटिन, ठीक है, ये सब, नाइलॉन, रबड़, ठीक है। एसोसिएटेड कोलॉइड वो होते हैं, सुनो, जो लो कंसंट्रेशन में तो एज एन इलेक्ट्रोलाइट काम करेंगे, डिस्पर्स फेज के पार्टिकल, बट जब कंसंट्रेशन एक लिमिट से ज्यादा कर दोगे तो वो सारे जो पार्टिकल होंगे इलेक्ट्रोलाइट के, वो एग्रीगेट बना लेते हैं आपस में, और उस एग्रीगेट का जो साइज है वो कोलोइडल रेंज में आ जाता है, तो कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाता है। एग्जांपल है सोप सोल। क्लियर हो गया? तीनों में डिफरेंस समझ में आया? अब तो मेरे बेटा जनरली मल्टी मॉलिक्यूलर का मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा नहीं, सही बात है, छोटे छोटे पार्टिकल है, कंबाइन करके जस्ट कोलोइडल रेंज में आए ही है जस्ट। जबकि बेटा मैक्रो में बड़े बड़े पार्टिकल है तो हाई मॉलिक्यूलर मास होगा डिस्पर्स फेज का, है ना, क्योंकि डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स में डिफरेंस के आधार पे ये क्लासिफिकेशन है। और इनका भी बेटा मॉलिक्यूलर मास जब कोलॉइड बनते हैं तो बहुत हाई होता है बेटा, ठीक है, क्योंकि लंबे लंबे सोप के पार्टिकल ने मिलके बेटा आपका एसोसिएटेड कोलॉइड बनाया है, ठीक है। ऐसे इस एग्रीगेट को बोलते हैं मिसेल्स। बेटा एसोसिएटेड कोलॉइड्स को मिसेल्स भी नाम दिया जाता है, ठीक है, मिसेल्स। हाँ, तो मेरे बेटा मल्टी मॉलिक्यूलर में एटम्स और मॉलिक्यूल एग्रीगेट बनाते हैं थ्रू वीक वैन फोर्सेस, ठीक है। और मेरे बेटा इसमें भी बेटा लॉन्ग चेन है, बड़े बड़े पार्टिकल है तो उनमें भी बट स्ट्रॉन्ग लगता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। और मेरे बेटा तो ये तो खैर बेसिक इतना इंपॉर्टेंट डिफरेंस नहीं है, मेन डिफरेंस तो यही है कि डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स ने अपने साइज को कोलॉइडल रेंज में कैसे किया। आई होप मेरे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया यहाँ तक। ईमानदारी से बोलो बेटा, सारी क्लासिफिकेशन समझ में आ गई? मैं पूरा समराइज कर दूं बेटा, एक एक चीज दिमाग में समा चुकी है मेरे बेटा को। सबसे पहले देखो समराइज कर रहा हूं, 2 मिनट जाते जाते बेटा सब लोग सुनते जाना। सबसे पहले हमने ये किया कि colloid is a heterogeneous system in which one substance is dispersed phase and one substance is medium. Generally dispersed phase कम मात्रा में होता है, dispersion medium ज्यादा मात्रा में होता है। इसको रिलेट ऐसे कर सकते हैं, जहां सॉल्यूशन में जिसको सॉल्यूट बोलते थे यहाँ पे उसको डिस्पर्स फेज बोल दो, जो सॉल्वेंट बोलते थे सॉल्यूशन में यहाँ डिस्पर्शन मीडियम बोल दो। फिर सब में डिफरेंस बता चुका हूँ सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कॉलॉइड्स में। उसके बाद मैंने बोला कि 3 बेसिस पर कॉलॉइड्स की क्लासिफिकेशन है। फिजिकल स्टेट के आधार पे बेटा 8 प्रकार के होते हैं कॉलॉइडल सॉल्यूशंस। वही कौन कौन से? सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, गैस इन गैस कॉलॉइड नहीं हो सकता, बता चुका हूँ। फिर मैंने बताया था नेचर ऑफ इंटरेक्शन के आधार पर डिस्पर्स, है ना, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम में कैसा इंटरेक्शन है उसके आधार पे कॉलॉइड्स 2 प्रकार के होते हैं, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। और फिर टाइप्स ऑफ पार्टिकल, डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल है वो किस तरीके से जनरेट हुए हैं, किस तरीके से कॉलॉइडल रेंज का साइज आया है, उसके बेसिस पर 3 प्रकार के हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स, मैक्रो मॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स एंड एसोसिएटेड कॉलॉइड। आई होप मेरे बेटा जी को आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ गई। मिलते हैं बेटा कल, फिर से बने रहना मेरे साथ। अब जाते जाते कुछ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं अपने बच्चों को बता देता हूँ। मेरे बेटा जी अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे आप इस अमेजिंग चैनल के सारे अमेजिंग टीचर्स की क्लासेस को कर सकते हैं बेटा अच्छे से, ठीक है। शेड्यूल सबका आपका दिया हुआ है बेटा। मैं आता हूँ जनरली शाम में 5 बजे, ठीक है, और मैं आता हूँ बेटा उसके अलावा 7 बजे भी। तो आप लोग मेरी स्पेशल क्लासेस कर सकते हैं, इस चैनल के सभी अमेजिंग टीचर की स्पेशल क्लासेस कर सकते हैं बेटा, और करनी चाहिए हमको। ये आपको प्लस पे कैसा हमारा प्लेटफॉर्म है उसका फील देता है, और बहुत मजा आएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। एवरी वन ऑफ यू कैन ज्वाइन। अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो आज ही। और बेटा अन अकेडमी नीट के ऑसम टीचर्स लगातार इस अमेजिंग चैनल पे, जो कि इंडिया का बेस्ट चैनल माना जाता है यूट्यूब पर नीट प्रिपरेशन के लिए, इस चैनल पे सारे टीचर बेटा लगातार लाइव रहते हैं आपको सब्जेक्ट सिखाने के लिए। 11 बजे आती है प्रीतिका मैम बॉटनी लेके, मैं दीपक वशिष्ठ आता हूँ 12 बजे और रात को 8 बजे रेगुलरली। महेंद्र सर, अनु सर आते हैं 3 बजे और 4 बजे, सीप मैम आती है 5 बजे, अनूप सर 6 बजे, 9 बजे, प्रदीप सर 7 बजे। तो बेटा ये हमारा शेड्यूल है, इस शेड्यूल को फॉलो करो, सभी टीचर्स को फॉलो करो। हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है livedaily.me/chat, इसको जरूर ज्वाइन कर ले मेरे बेटा, ताकि सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। उसके अलावा बेटा livedaily.me/neet हमारी माइक्रो वेबसाइट है, किसी भी ब्राउजर में डालोगे तो वहां से आप पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, और सारे लेक्चर्स के आपको वीडियो लिंक मिल जाएंगे बेटा, ठीक है। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बहुत बहुत ध्यान से सुनना। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन, जिसको हम लोग प्लस सब्सक्रिप्शन भी बोलते हैं बेटा।
बेटा जी प्लस प्लेटफॉर्म एक पेड प्लेटफॉर्म है जिसमें अगर आप लेते हो सब्सक्रिप्शन तो अन अकेडमी आपकी पूरी पढ़ाई की जिम्मेदारी लेता है कि इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स के द्वारा लाइव क्लासेस के थ्रू आपका पूरा नीट का सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा वेल बिफोर टाइम। हाईली इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म है जहां पे क्लास के दौरान लाइव क्लास के दौरान ही आप टीचर से बात कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं। बेटा आपको ऐसा फील होगा जैसे सेम टेबल पे 1 to 1 पढ़ाई कर रहे हो। बहुत मजेदार प्लेटफॉर्म है बेटा, बहुत बच्चों ने फायदा उठाया, लाखों की संख्या में बच्चे पढ़ रहे हैं प्लस पे। तो आप लोग क्यों वेट कर रहे हो बेटा, आ जाओ, ठीक है ना, प्लस ले लो। और लाइव पोल्स लीडर बोर्ड के जरिए आप क्लास में मेरे पूछे गए क्वेश्चंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लीडर बोर्ड से अपनी परफॉर्मेंस को सेल्फ एनालाइज कर सकते हैं पूरे नेशनल लेवल पे। पूरे साल हम आपकी टेस्ट सीरीज चलाएंगे मेरे बेटा अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं साल भर का, और जिसमें आपको रियल टाइम नीट एग्जाम का फील देते हैं हम लोग। और बेटा इस बार के नीट एग्जाम में हमारे ही टेस्ट सीरीज के कंसेप्ट से मेजोरिटी क्वेश्चन आए थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज। और बेटा हम डाउट्स पर बहुत फोकस करते हैं, लाइव डाउट चलते हैं हमारे। और प्लस पे हर चौथी क्लास डाउट क्लास होती है, मतलब 3 क्लास तो हम लोग बेटा कंसेप्ट पढ़ाएंगे, उसमें तो डाउट पूछ ही सकते हो। उसके अलावा हर चौथी क्लास उन 3 क्लास के ऊपर ही डाउट क्लास होती है, तो आपका कोई डाउट बच जाए ऐसा होगा नहीं। तो ले लो बेटा प्लस, आज ही पेरेंट से बात करो और गो फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन। और इसमें फायदा क्या है ना, अपनी पसंद के टीचर से पढ़ने का मौका मिलेगा, मजबूरी नहीं है कि इसी से पढ़ना है। सैकड़ों इंडिया के बेस्ट टीचर पढ़ा रहे हैं, अपनी पसंद के टीचर से आप पढ़ सकते हैं प्लस पर। हमने आप लोगों के लिए बहुत यूनिक यूनिक चीजें की हुई हैं बेटा। हमने एक लॉन्च किया हुआ है आपके लिए प्रोग्राम अन अकेडमी इंटेलिजेंस क्वेस्ट, जिसको हम यूनिक बोल रहे हैं। इसमें हम चैप्टर वाइज डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको देते हैं। हर मंडे टू थर्सडे शाम को 7 बजे आप अटेम्प्ट कर सकते हो इसको लाइव। और बेटा उसके बाद इसका इन डेप्थ एनालिसिस भी होता है टॉप एडुकेटर्स के द्वारा। इट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, मेरे बेटा एनरोल कर लो इसके लिए। हर शाम को डीपीपी देते हैं हम लोग। और एक और ऑसम अमेजिंग चीज हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं, वो है अन अकेडमी चैंपियंस लीग। अन अकेडमी चैंपियंस लीग में मेरे बेटा हम नीट यूजी के बच्चों के लिए, पूरे इंडिया से बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम वीकली टेस्ट करते हैं जिसका सिलेबस आपको पहले से बता दिया जाता है मेरे बेटा, और हर संडे के संडे टेस्ट हो रहा है। और इंडिया के बच्चे बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आप लोग भी बेटा पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एनरोल कर लो मेरे बेटा इसके लिए। बहुत ही अमेजिंग बेटा ये लीग चल रही है, आप लोग पार्टिसिपेट करें और अपनी नीट की प्रिपरेशन को सुपर स्ट्रांग बना लो मेरे बेटा। और इसमें बहुत सारे प्राइजेस जीत सकते हो। पार्टिसिपेट करने पे तो प्राइजेस हैं ही, उसके अलावा भी आप बेटा, तो कीप स्कोरिंग कीप विनिंग, टॉप 50 को हम लोग अमेजिंग कैश वाउचर्स आप लोग जीत सकते हो बेटा, अगर टॉप ऑल इंडिया रैंक 50 में आते हो। इवन पार्टिसिपेशन पे भी प्राइजेस है मेरे बच्चे। तो कम ऑन, एनरोल फॉर इट टुडे, अभी के अभी। हम आपके स्कूल पे भी बेटा फोकस करते हैं, स्कूल एग्जाम पर भी फोकस करते हैं। उसके लिए हम लोगों ने लॉन्च करा हुआ है अन अकेडमी जीनियस मॉड्यूल वाइज मॉक टेस्ट यूजीएमटी, जिसमें हम फुल लेंथ मॉड्यूल वाइज टेस्ट लेते हैं फॉर 11th एंड 12th सिलेबस। हर सैटरडे सैटरडे ये टेस्ट होता है बेटा, इसके लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, एनरोल कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इस वीडियो के, ठीक है। और बेटा जी एक अमेजिंग चीज मैं बताने जा रहा हूँ बेटा, आपको पता है अन अकेडमी हर प्लेटफॉर्म पे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बिल्कुल तत्पर है। तो मेरे बेटा सब लोग ध्यान से देख लेना, अन अकेडमी ने बेटा एक बहुत ही औसम चीज आप लोगों के लिए लॉन्च करी है। क्लैट, जैसे कि आपने सुना होगा लॉ एग्जाम के लिए, लॉ के एंट्रेंस के लिए बेटा एक एग्जाम होता है क्लैट, तो अन अकेडमी ने क्लैट के लिए भी अपने अब कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं। तो आपके जान पहचान में जो भी बच्चा बेटा लॉयर बनना चाहता हो, जज बनना चाह रहा है, अच्छे लॉ कॉलेज में पढ़ना चाह रहा है, तो अन अकेडमी के क्लैट प्रोग्राम के लिए रजिस्टर कर सकता है, ठीक है। तो बताओ, इस खबर को फैलाओ। उसके अलावा मेरे बेटा आप अन अकेडमी नीट का तो चैनल इंडिया का बेस्ट चैनल है ही, जहां इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर आपको पढ़ा ही रहे हैं। बट इसके अलावा हमारे सिस्टर चैनल्स भी हैं, लाइक जस्ट नीट, नीट वॉइस, नीट टॉपर्स एंड नीट तेलुगु। इन चैनल्स पर भी जाके आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं मेरे बच्चे। करना क्या है, प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, उसको इंस्टॉल करो बेटा। इंस्टॉल अगर करोगे उसके बाद प्लस का बटन दबाना है, प्लस का बटन दबाने के बाद नीट यूजी एंड देन गेट सब्सक्रिप्शन, ये हरा बटन दबाओ बेटा। और बेटा मैं सभी बच्चों को बोलूंगा कि आप जैसे आप गेट सब्सक्रिप्शन का बटन दबाओगे कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे। मैं बोलूंगा कि 1 ईयर और 2 ईयर सब्सक्रिप्शन के लिए ही जाओ। बट हाँ, जो बच्चे सोच रहे हैं कि नीट 2021 उनका लास्ट अटेम्प्ट है, तो वो 6 मंथ सब्सक्रिप्शन के लिए भी जा सकते हैं। और बेटा जी कोड यूज करो, रेफरल कोड मांगेगा, रेफरल कोड को यूज करो डीवी लाइव टू गेट एडिशनल 10% ऑफ। तो बेटा जी आज ही बात करो पेरेंट्स से, और डीवी लाइव कोड यूज करते हुए प्लस सब्सक्रिप्शन ले लो। एंड आई एम टेलिंग यू, प्लस लेने के बाद ना आपको ऐसा लगेगा कि जो आपको ऑफलाइन कोचिंग में भी कभी फील नहीं आया होगा।
तो प्लस सब्सक्रिप्शन ले लो मेरे बेटा, इट विल बी हाईली बेनिफिशियल फॉर यू गाइज। हाँ, उसके अलावा बेटा हमने आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी आपके लिए लॉन्च किया है, जो कि बहुत ही अमेजिंग पर्सनल केयर प्रोवाइड करता है बच्चों को। इसमें बेटा प्लस वाले तो सारे बेनिफिट हैं ही, उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, हम आपको एक पर्सनल कोच अवेल कराते हैं। पर्सनल कोच मेरे बेटा एक ऐसा बंदा है, ऐसे बंदे हैं जिन्होंने खुद नीट में टॉप ऑल इंडिया रैंक ला रखी है, सो दे नो व्हाट इट टेक्स टू क्रैक नीट एंड दैट टू विद अ गुड रैंक। तो दे विल बी गाइडिंग यू ऑन ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ योर प्रिपरेशन। यू विल बी गेटिंग द पर्सनल केयर लाइक नथिंग। मतलब एक होता है ना कि कहीं भी बेटा आपको ऐसी पर्सनल केयर मिल ही नहीं सकती, तो बेटा आपको ऐसी आपको मिलेगी। तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लो मेरे बेटा। उसके अलावा हम आपको प्लानर बना के देंगे, टाइम टू टाइम आपकी वर्कशॉप करेंगे। उसके अलावा आपको डिटेल्ड टेस्ट के एनालिसिस करेंगे आपके साथ बैठ के एडुकेटर्स। और बेटा उसके अलावा आपको एक पर्सनल केयर, एक पर्सनल होलिस्टिक केयर जो मिल सकती है, वो सब मिलेगी अगर आइकॉनिक। अगर आपको लगता है कि पर्सनल केयर के थ्रू यू कैन स्टडी वेल, तो गो फॉर द आइकॉनिक एंड आई एम टेलिंग यू, यू विल फील द डिफरेंस। तो डीवी लाइव कोड यूज करते हुए मेरे बेटा आइकॉनिक ले लो। 1 ईयर का लो, 2 ईयर का लो बेटा, मैं बता रहा हूँ इसमें ना बिल्कुल एक तरीके से अकेडमिकली हम आपको गोद ले लेते हैं। मतलब आपकी अकेडमिक्स की पूरी चिंता करते हैं और आपको बेटा पढ़ने के लिए मजबूर करते हैं हम। ठीक है, चलो तो आइकॉनिक ले लो मेरे बच्चे। और प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। लेट्स क्रैक इट, वी विल क्रैक इट, वी विल बिकम डॉक्टर एट एनी कॉस्ट, बिकॉज अन अकेडमी है आपके साथ, दीपक वशिष्ठ है आपके साथ। और प्लीज फिर से बोलूंगा कि आप लोग प्लस ले लें, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लें बेटा, प्लस या आइकॉनिक में से जरूर जाओ। अभी बात करो पेरेंट्स से, दिवाली पे अपने आप को गिफ्ट दो बेटा प्लस का सब्सक्रिप्शन, ठीक है। और डीवी लाइव कोड यूज करते हुए प्लस ले लो। कोड याद रखना है, इस कोड को पूरे इंडिया में फैला दो बेटा, ठीक है। अगर प्लस लेना है तो डीवी लाइव कोड यूज करना है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, आई होप यू पीपल एंजॉयड। मिलेंगे बेटा कल अगली क्लास में 12 बजे, ज्वाइन करना ना भूलना। टिल देन ओके टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।